बल्लेबाजों के बाद पीटीआई का मिडल ऑर्डर भी बिखर गया। फर्रुख हबीब की भी पीटीआई से राहें जुदा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर ली। सानिया 9 मई वाक़े की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत। चेयरमैन पीटीआई के रास्ते को शैतान का रास्ता करार देते हुए कहा, 2 रास्ते थे, आदम के रास्ते पर चले या शैतान के। जो सही लगा इस रास्ते का इंतखाब कर लिया। अदम एतमाद आईनी तरीके से मंजूर हुई। चेयरमैन पीटीआई ने पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों को सुकून से नहीं बैठने दिया। पुरन सियासत की बजाय तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया गया। मुसलसल नफरत का बीज बोया गया। सरबराह तहरीक इंसाफ ने ऐसा जहन बनाया, लोग अपनी अफवाज के खिलाफ लड़ने निकल पड़े। फर्रुख हबीब ने कप्तान के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। चेयरमैन पीटीआई ने तोशाखाना से घड़ियां ली। हमें मीडिया में दिफा के लिए कहा गया। अल-कादिर यूनिवर्सिटी का मामला काबीना से बंद लिफाफे में मंजूर कराया गया। हालात के तसलसल और जज्बात में बहुत आगे निकल गया था। खुद एहतसाबी का अमल ज़रूरी है। पीआईए और पीएसओ तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। कौमी एयरलाइन का फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासिर। परवाज़ें मुतासिर होने का खदशा। अदम अदायगी पर मुल्तान, सखर और गिलगित एयरपोर्ट पर पीआईए को फ्यूल की फ्राहमी बंद। 14 परवाज़ें मनसूख हो गईं। फ्लाइट ऑपरेशन चलाना है तो पैसे अदा करना होंगे। जितनी रकम दोगे उतना ही फ्यूल मिलेगा। पीएसओ ने साफ बता दिया। पीआईए ने रोज़ाना 10 करोड़ रुपए देने की यकीन दहानी करा दी, जबकि दूसरी जानिब ऑडिट रिपोर्ट ने पीआईए की नाक़िस हिकमत अमली का भांडा फोड़ दिया। 2021 में परवाज़ें मंसूख होने से 19 अरब 37 करोड़ रुपए से ज़ायद का खसारा हुआ। हुकूमत ने पेट्रोल 40 और डीजल 15 रुपये फी लीटर सस्ता कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 283 रुपये 38 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत 303 रुपये 18 पैसे फी लीटर मुकर्रर। गुड ट्रांसपोर्टर्स और पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स का किराया कम करने का ऐलान। ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑनर्स फेडरेशन का कहना है किरायों में 5 से 10% कमी कर दी गई है। पेट्रोल की कीमत कम हो चुकी। सरकारी इदारे अब महंगाई को कम कराएं। निगरान वज़ीर आज़म की विफाकी और सूबाई सतह पर प्राइस कंट्रोल का सख्त निज़ाम फ़ाल करने की हिदायत। अनवारुल हक काकड़ ने तमाम वज़राए आला से अशिया ज़रूरिया की कीमतें कम कराने की गुजारिश कर दी। कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम को मुंतकिल किया जाए। हिदायत पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। पंजाब हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिकॉर्ड कमी का फ़ायदा आवाम तक पहुँचाने का फैसला। मौसी नकवी की 48 घंटे में ट्रांसपोर्ट के किरायों में 10% तक कमी लाने की डेडलाइन। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में प्राइस कंट्रोल कमेटियों और मजिस्ट्रेट्स को फ़ाल किरदार अदा करने का हुक्म। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई को जमानत मिलेगी या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। साइफर केस में जेल ट्रायल के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त भी निपटा दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फैसले में लिखा, साइफर केस में जेल ट्रायल चेयरमैन पीटीआई के हक में है। चेयरमैन पीटीआई खुद अपनी सिक्योरिटी के हवाले से मुतादिद बार खदशात का इजहार कर चुके। मुलजिम को जेल ट्रायल पर तहफ़्फ़ुज़ात हों तो ट्रायल कोर्ट से रजू कर सकते हैं। बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर 21 अक्टूबर तक जमानत मंजूर कर ली। बुशरा बीबी अपने वकील लतीफ़ खोसा के हमरा ड्यूटी जज राजा जवाद अब्बास की अदालत में पेश हुई। पंजाब का पसंदीदा फनकार बना पाकिस्तान का मेहमान, जी आया नू। भारतीय पंजाबी फिल्मों के नामवर अदाकार गिप्पी ग्रेवाल, बन्नू ढिल्लों और दीगर फनकारों की करतारपुर आमद। पाकिस्तानी अदाकार इफ्तिखार ठाकुर, नासिर चिन्योटी, सैयद नूर ने इंडियन फिल्मी सितारों को खुश आमदीद कहा। भारतीय फनकारों ने दरबार साहब करतारपुर में माथा टेका और लंगर भी खाया। इंडियन अदाकारों ने दौरा पाकिस्तान को हवा का ताज़ा झोंका करार दिया। मौसम ने ली अंगड़ाई, कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी की जलवा नुमाई। लाहौर में सुबह सवेरे बादल बरस पड़े। बेशतर शहरों में होने वाली बारिशें सर्दी की आमद का पता देने लगीं। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी। पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ी तो मंजर और भी हसीन हो गए।
महकमे मौसमियात की मुल्क के बेशतर इलाकों में मजीद 2 रोज तक बारिश की पेशगोई। तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम बराए बैनुल अक़वामी ताउन के इजलास में शिरकत। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का चीन पहुँचने पर वालिहाना इस्तक़बाल किया गया। वज़ीर आज़म की चीनी सदर समेत दीगर ममालिक के सरबराहों से मुलाकातें होंगी। बैरूनी सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों से भी मुलाकातें शेड्यूल। अनवारुल हक काकड़ सिंक्योंग के मरकज़ी शहर रोमची का 2 रोज़ा दौरा भी करेंगे। ओमान की रॉयल आर्मी के कमांडर मेजर जनरल मितर बिन सालम बिन राशिद अल बलोशी की GHQ आमद। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से ओमानी कमांडर ने मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। पाक फौज के चाको चौबन दस्ते ने ओमानी गार्ड कमांडर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से बरतानिया की पाकिस्तान में हाई कमिश्नर जैन मैरिट की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। लाहौर हाई कोर्ट का फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट को गैर कानूनी करार देने का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने मामला नेपरा अपीलेट ट्राइब्यूनल को भेज दिया। सारिफ कंपनियां 15 दिन में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के खिलाफ अपीलें दायर करें। नेपरा अपीलेट ट्राइब्यूनल को 10 दिन में अपीलें मुकर्रर करने और जल्द अज जल्द फैसला करने की हिदायत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने नमाज दिए। हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने अपने इख्तियार से बाहर निकलकर फैसला दिया। हाई कोर्ट के जजेस आर्टिकल 199 पढ़ना भूल जाते हैं। क्या जज ये कह सकता है कि 500 यूनिट बिजली इस्तेमाल पर बिल ये होगा? सुप्रीम कोर्ट समेत कोई भी अदालत नेपरा के टेक्निकी मामलात नहीं देख सकता। एक तरफ रिलीफ तो दूसरी जानिब तकलीफ। सर्दियों से पहले गैस की कीमत 100% से ज़ायद बढ़ाने का फैसला। कीमत न बढ़ाने से 185 अरब रुपए का शॉर्टफॉल। कीमतों में इजाफे की समरी आइंदा हफ्ते ICC में पेश किए जाने का इम्कान। हतमी मंजूरी विफाकी काबीना से ली जाएगी। फैसला IMF इजलास से पहले किया जाएगा। गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 2700 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। जुलाई का सितंबर गैस कंपनीज के नुकसान में 46 अरब रुपए का इजाफा हुआ। तालीमी इदारों की निजकारी और पेंशन कटौती के खिलाफ फैसलाबाद में असासा की हड़ताल। असासा ने तालीमी बॉयकॉट करके स्कूलों में धरने दे दिए। असासा का कहना है मुतालबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रहेगा। कैंसर के मरीजों का इंजेक्शन आज शोबे चश्म के मरीजों को लगाया गया। निगरान वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा 68 लोगों की बीमारी मुतासिर हुई। इंक्वायरी का दायरा वसी कर दिया। बड़े इंजेक्शन को छोटे इंजेक्शन में तब्दील करने पर मसला पैदा हुआ। डॉलर की कदर में मुसलसल कमी। इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी 79 पैसे सस्ती होकर 276 रुपए 83 पैसे की हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर की 277 रुपए में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 237 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 49,731 पर बंद। सोने की कीमत 1900 रुपए फी तोला कम होकर 2,01,000 रुपए फी तोला हो गई।